हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वो भी एक ही जगह पर। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ यूनिट 3 चैप्टर 7 माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो एक ही जगह पर बिना सर्च में टाइम गवाए आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन आंसर टॉपिक। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपके इसमें जो स्टेंजा दिया गया है उसको आपको पढ़ के नीचे के दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले आपको जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सही विकल्प चुनकर नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस है, व्हेन अनीता सेज लेट मी पुट यू इन द पिक्चर शी वांट्स, इंट्रोड्यूस आएगा इसमें, इंट्रोड्यूस द सिचुएशन फॉर द रीडर। तो जब अनीता कहती है कि लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, तो जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि जब अनीता कहती है लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, तो वहाँ पर उसका मतलब होता है कि चलिए मैं आपको सिचुएशन से, जो रीडर हैं पाठक हैं, उनको सिचुएशन से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो सेकंड है, आनंद लव्स टिंकरिंग विच मीन्स ही एंजॉय। तो इसका मतलब हुआ कि आनंद को टिंकरिंग करना पसंद है, जिसका मतलब है, अर्थ है डिसमेंटलिंग एंड क्रिएटिंग गैजेट्स, कि उसको जो गैजेट्स होते हैं उनको अलग करना और बनाने में मज़ा आता है। नाउ कम टू 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट सुटेबली डिस्क्राइब आनंद्स पर्सनैलिटी। तो नीचे जो विकल्प दिए गए हैं आपको बुक में, उनमें से कौन सा आनंद का जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसमें सबसे फिट बैठता है या सबसे फिट उसका वर्णन करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो दैट इज है क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। आनंद क्या था, आपने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और एक्सपेरिमेंटल था। Now come to fourth one, based on the extract compare what Anita thinks of her brother Anand with what he thinks of himself। तो एक्सट्रैक्ट होता है अंश, जो इसका पूरा अंश दिया गया है पोएम यहाँ पे कहानी का ऊपर। अनीता अपने भाई आनंद के बारे में क्या सोचती है, इसके आधार पर आपको बताना है, और आनंद अपने बारे में क्या सोचता है, इन दोनों की आपको कंपैरिजन करके बताना है। तो इसका आंसर रहेगा, अनीता थिंक्स आनंद कॉजेज ट्रबल विद हिज इन्वेंशन दैट डोंट ऑलवेज वर्क, बट आनंद थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज ए साइंटिस्ट हु लव्स एक्सपेरिमेंटिंग। तो दोनों ऐसे ही तो सोचते थे। अनीता सोचती है कि आनंद अपनी ऐसी खोजों से परेशानियां पैदा कर देता है जो हमेशा काम नहीं करती, लेकिन आनंद खुद को एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझता है जिसे एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना पसंद है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद ए सुटेबल रीजन। तो जो नीचे आपको सेंटेंस दिए गए हैं उनको आप सुटेबल रीजन के साथ में कंप्लीट करिए। आंसर, अनीता वाज एंग्री विद आनंद बिकॉज। तो अनीता आनंद से नाराज थी, गुस्सा थी, क्यों थी? क्योंकि ही डायरेक्टेड द इंट्रूडर टू हिज ऑन रूम विच कुड कॉज ट्रबल। तो क्योंकि उसने जो इंट्रूडर था, घुसपैठिया था, उसको अपने कमरे की तरफ भेज दिया था बजाय पापा का रूम बताने के, जिससे कि उनको समस्या हो सकती थी। विच एक्शन ऑफ आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो आनंद के कौन से एक्शन से उसकी चतुराई दिखती है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखता है। आनंद्स प्रेजेंस ऑफ माइंड इज शोन व्हेन ही सेड द वन नेक्स्ट टू दिस वन क्विकली डायरेक्टिंग द इंट्रूडर। तो जब वो आनंद अपनी चतुराई तब दिखाता है जब उसने तेजी से कहा कि इस बगल वाले कमरे में, और घुसपैठिए को उसी दिशा में उसने भेज दिया, बजाय फादर का एग्जैक्ट रूम बताने के उसने जस्ट बोल दिया कि ठीक है, इस बगल वाले कमरे में तुम चले जाओ, वही हमारे फादर का रूम है, जिससे कि उनको और कुछ समय मिल गया सोचने के लिए। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ द स्ट्रेंज नॉइज इमर्जिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। तो जो अगले कमरे से निकलने वाली अजीब आवाज़ थी, अजीब आवाज़ों का कारण क्या हो सकता है? जो अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी नेक्स्ट रूम से जब वो इंट्रूडर उसमें चला गया। तो आंसर है डी, आनंद्स इन्वेंशन माल फंक्शनिंग। जो आनंद की खोज थी उनका
माल फंक्शन करना, खराब काम करना। नाउ कम टू फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एटमोसफियर इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया, अंश दिया गया, इसके माहौल का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन करता है, वर्णन करता है। तो राइट आंसर है आपका सी। ठीक है, जिसमें सी एंड ई आपको दिए गए हैं। दैट इज सी है आपका टेंस और ई है सस्पेंसफुल। ये दोनों था ना वहां पे, तनावपूर्ण भी था और माहौल रहस्यमय भी था उस समय में। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, कंप्लीट द टेबल विद द सुटेबल ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो जो नीचे आपको टेबल दी गई उसको ऊपर के जो कैरेक्टरों के गुण हैं, ठीक है, उनसे पूरा करो और जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में आप बताओ। चूज द ट्रेट गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो नीचे दिए गए जो भी उनके गुण हैं उनसे आप चुनिए, ये जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिखाया गया है आपकी बुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कैरेक्टर है सबसे पहले आनंद, ट्रेट है ब्रदरसम। तो ब्रदरसम में उसने क्या किया, ये आपको दे रखा है ऑलरेडी। ब्रदरसम होता है परेशानी करने वाला। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज गोट ऑन पापाज नर्वस और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। तो ये पहली बार नहीं था कि उसने पापा को नर्वस या इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया कि वो मरने तक की नौबत आ गई। सेकेंड वन इज क्रिएटिव। क्रिएटिव कौन था, क्रिएटिव भी आनंद ही था। ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल sorts of electrical gadgets, tool, dynamos, planks of wood and things like that। तो वो सब चीज़ में टिंकरिंग करना पसंद करता था, किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में, टूल में, डायनामो में, ठीक है, या किसी भी अलग तरह की चीज़ों में। एंड ही केप्ट क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे सपोज टू। और जो भी वो अपनी क्रिएटिविटी से इन्वेंशन करता था वो कभी भी इस तरह से काम नहीं करते थे जैसा वो चाहता था। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, केयरफुल, नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम। तो वो केयरफुल भी था कि अपना जो नेक्स्ट इन्वेंशन वो करने जा रहा है उसके प्रति वो केयरफुल था कि इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। आई हैव प्लान इट केयरफुली सो द सी द ब्लू प्रिंट। वो उसको बोलता है अनीता को कि देखिए इस बार हम जो भी करेंगे वो बिल्कुल एकदम केयरफुली प्लान करेंगे, तुम ये ब्लू प्रिंट देखो। अब अनीता क्या थी, कॉन्फिडेंट थी। वी आर ऑल इनफ टू लुक आफ्टर अवर सेल्फ माँ। तो माँ और उसकी माँ और पापा जब शादी में जा रहे थे बाहर, तो तब अनीता बोलती है कॉन्फिडेंट से कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि खुद की हम केयर कर सकें, खुद के ऊपर खुद की देखभाल कर लें। क्यूरियस थी, बट हाउ डज द अलार्म नो दैट ए ब्रगलर इज ओपनिंग द डोर। तो ये उसकी क्यूरियोसिटी को दर्शाता है कि भाई वो अलार्म को कैसे पता चलेगा कि जो गेट खोल रहा है वो एक ब्रगलर ही है। रेस्पॉन्सिबल थी। नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनीवन गेट्स होम। तो वो बोलती है कि अब इसको तुम जो फैलाया है इसको साफ कर लो कि कोई इससे पहले दूसरा घर में आए। तो ये सारे करेक्टर जो दिए गए आपके करेक्टर के लिए, इनके ये 3 वर्ड्स सुटेबल बैठते हैं आनंद के लिए और ये 3 वर्ड्स सुटेबल बैठते हैं अनीता के करेक्टर के लिए। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिए। व्हाट prompted आनंद टू क्रिएट द ब्रगलर अलार्म। तो आनंद को चोर पकड़ने वाली अलार्म बनाने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया। प्रॉम्प्टेड मतलब प्रेरित करना। आंसर, आनंद वाज prompted टू क्रिएट द ब्रगलर अलार्म बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम ब्रगलर बाय यूजिंग हिज इन्वेंशंस। तो आनंद ने यह अलार्म इसलिए बनाई क्योंकि वह अपने इन्वेंशंस के जरिए घर को चोरों से बचाना चाहता था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड आनंद फादर बिकेम द टारगेट ऑफ द ब्रगलर अलार्म। जो आनंद के पिता थे वो चोर पकड़ने वाले अलार्म का निशाना कैसे बने। आंसर, आनंद फादर बिकेम द टारगेट ऑफ द ब्रगलर अलार्म व्हेन ही एक्सीडेंटली ट्रिगर्ड इट, कॉजिंग द अलार्म टू गेट ऑफ
एंड क्रिएट ट्रबल। तो आनंद के पिता गलती से अलार्म को एक्टिवेट कर बैठे, जिससे अलार्म बजी और आगे ट्रबल क्रिएट हुई, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हाउ डिड आनंद्स पेरेंट एंड सिस्टर रीड टू हिज आइडियाज। तो जो आनंद के माता पिता और बहन है उसके विचारों पर उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी उसके आइडियाज पर। आंसर, आनंद्स पेरेंट एंड सिस्टर रिएक्टेड विद द मिक्स्ड फीलिंग। दे सपोर्टेड हिम बट समवन गोट फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू द इन्वेंशन नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब आनंद के माता पिता और बहन ने उस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। वे उसका समर्थन तो करते थे, लेकिन कभी कभी उसकी खोजें सही न चलने पर वे निराश भी हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड आनंद बिहेव व्हेन ही वाज ऑन हिज इन्वेंटिंग बिंगेज। तो इसका मतलब है जब आनंद अपनी इन्वेंटिंग बिंगेज मतलब आनंद अपनी खोज के दौर में, तो जब आनंद अपनी खोज के दौर में होता था तो उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार कैसा था। तो व्हेन आनंद वाज ऑन हिज इन्वेंटिंग बिंगेज ही बिहेव एक्साइटेडली एंड enthusiastically, often ignoring others and focusing only on his inventions। तो जो आनंद था वो जितनी भी खोज कर रहा होता था बहुत ही उत्साहित और जोशीला। एंथुसियास्टिकली का मतलब है जोशीला, वो बहुत ही उत्साहित और जोशीला होता था उस टाइम पर। ऑफन इग्नोरिंग अदर्स, अक्सर दूसरों को नज़रअंदाज कर केवल अपनी खोजों पर ही वो ध्यान केंद्रित करता था। तो ये एंथुसियास्टिक से बना है, एंथुसियास्टिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मिस्टर शर्मा नॉट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन। तो जब आनंद ने अपनी टाइम मशीन के बारे में बात की तो मिस्टर शर्मा उस पर विश्वास क्यों नहीं करते थे, क्यों नहीं कर पा रहे थे। आंसर है, मिस्टर शर्मा डिड नॉट बिलीव आनंद अबाउट हिज टाइम मशीन बिकॉज इट सीम्ड इम्पॉसिबल एंड फार फेस्ट टू हिम। तो जो मिस्टर शर्मा थे वो उसके टाइम मशीन को असंभव और उसकी टाइम मशीन का उनको ख्याल असंभव और अविश्वसनीय लगता था, क्योंकि इसलिए उन्होंने आनंद की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो सोचते थे कि ये पॉसिबल नहीं है एक टाइम मशीन बनाना। तो गिव एन एंडिंग टू दिस स्टोरी एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैव हैपन टू बोपा। अब जो बोपा था, चोर था, इस कहानी के आप अंत में लिखिए कि बोपा के साथ में क्या हो सकता है, कि उसके बाद में बोपा कभी देखा ही नहीं गया। तो आंसर से एंडिंग सजेशन, अंत का सुझाव हमारा, बोपा माइट हैव गोटन स्टक इन आनंद्स टाइम मशीन एंड ट्रेवल टू अनदर टाइम और प्लेस, लीडिंग द फैमिली टू केयरफुली थिंक अबाउट हाउ टू ब्रिंग हिम बैक सेफली। तो बप्पा जो था आनंद की टाइम मशीन में फंस सकता है, और हो सकता है कि वो फंस गया हो और किसी दूसरे समय में या स्थान पर वो पहुंच गया हो, जिससे कि परिवार को सोच समझकर उसे सुरक्षित वापस लाने का तरीका अब ढूंढना पड़े। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर पार्ट खत्म हो जाता है इस चैप्टर का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो ऐसे ही मज़ेदार स्टाइल में आगे भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।